जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप लोगों के लिए लेकर गया दोस्तों 12th क्लास का मैथ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इस चैनल पे 12th क्लास का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, यानी जिनका भी एग्जाम 2022 में हो उनके लिए बेहद जरूरी यानी बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उनके लिए न्यू बैच इस चैनल पे स्टार्ट हुआ है। दोस्तों ये स्टार्ट किया गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए, ये दिया जा रहा है 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है, क्योंकि ज्यादातर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप ये मैथ बना लेते हैं एनसीईआरटी तो आपको केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल और भारती वन बहुत सारी बुक बन जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है और बेहद जरूरी होता है एग्जाम की दृष्टि से पढ़ने के लिए बिहार बोर्ड। तो दोस्तों चलिए, यदि आप हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे पहले दोस्तों आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल में जाकर के इसका पार्ट 1 वीडियो यानी फॉर्मूला का टोटल वीडियो आप क्लियर होकर के पहले देख लें, क्योंकि आप फॉर्मूला जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और वेरी सिंपल तरीका से आपको फॉर्मूला समझा देगा। और यहाँ पे भी आपको बहुत इजी तरीके से समझा दिया जा रहा है दोस्तों, कि जैसे आपने पहले कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए, ये 12th क्लास का बिहार बोर्ड जिनका एग्जाम 2022 में देना उनके लिए बेहद काफी फायदेमंद होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी मैथ 2.1। इसका सोल्यूशन है क्या, निम्नलिखित को मुख्य मानों को ज्ञात करें। पहला दिया साइन इनवर्स -1/2। तो दोस्तों फॉर्मूला में आपको बता दिया गया कि कब माइनस बाहर आता है, कब क्या होता है। तो समझेंगे यहाँ पे क्या निकलेगा, मान ज्ञात होगा। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा यानी जब साइन में थीटा माइनस हो तो माइनस आपका बाहर चला आता है। हाँ दोस्तों, माइनस बाहर चला आता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला में टोटल क्लियर कर लिया गया है। तो फॉर्मूला नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूला जरूर जाकर के चैनल में देखें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर चला आएगा 1/2। अब इसे साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, अब साइन ही देखिए यहाँ पे कोस में भी मान होता है, क्योंकि हमें सिर्फ मान याद करना है, साइन कोस याद नहीं करना, क्योंकि रेडियन में मान याद करना है। तो 1/2 यहाँ पे, तो साइन ही में कितना डिग्री होता है, क्योंकि कोस बैठाएगा तो कोस से कोस कटेगा नहीं, आपका साइन यहाँ बैठाना होगा। तो साइन कितना डिग्री में होता है, तो साइन 30, और साइन 30 को क्या लिखेगा रेडियन, तो π/6, क्योंकि पाई का जो मान होता है 180 होता है, और 6 से भाग दे 6 3 18 30 डिग्री, तो हमें 30 ही लिखा हुआ। साइन 30 का मान होता है 1/2। अब साइन इनवर्स से साइन कटिए, क्योंकि इनवर्स मतलब बट, साइन से साइन कट गया -π/6। तो ये तो दोस्तों मेथड तरीका से बनाने की, लेकिन इससे भी आपको शॉर्ट बताएंगे जो आप देख करके सिर्फ आंसर मार दीजिएगा। देखिए कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल। देखिए कैसे बनेगा, क्या पढ़ लिए कि थीटा साइन में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर कर दीजिएगा 1/2। अब माइनस का माइनस और साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 कितना में होता है साइन में, तो साइन 30 में, और साइन 30 को क्या लिख सकते हैं π/6। हो गया आंसर। आपको काटने उठने की कोई जरूरत नहीं, बैठाने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा जाएगा तो शॉर्ट में बना दीजिएगा, आपका हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन जो बोला दोस्तों, यहाँ पे कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2 बोला है, कोस इनवर्स √3/2। तो देखिए इसे कैसे बनेगा, आप शॉर्ट में बना दीजिएगा टोटल। कैसे, तो कोस इनवर्स का कोस इनवर्स और कोस, देखिए दोस्तों एक फिर से एक बार और रिपीट कर दे जो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। कोस इनवर्स का कोस इनवर्स, और कोस कितना में √3/2 होता है। यदि आप मान सारणी भी नहीं पढ़े हैं तो मान सारणी चैनल में जाकर के देख लीजिएगा, टोटल 10th ऑल फॉर्मूला यानी मान सारणी का वीडियो डाल दिया गया दोस्तों वहां पे। तो क्या आ जाएगा, कोस कितना में होता है, तो कोस 30 डिग्री, और कोस 30 को क्या लिखेगा, तो π/6, क्योंकि 6 3 18, कोस से कोस कट गया π/6, आपका हो गया आंसर। और इसे दोस्तों अगर शॉर्ट में एकदम बनाना है, खाली देख करके आंसर मारिएगा तो कुछ करना नहीं है। कोस का कोस कितना में होता है, √3/2, तो कोस 30 डिग्री, और 30 डिग्री को π/6 हो गया आंसर आपका। सिर्फ देख करके ही आंसर आप बता दीजिएगा, वेरी सिंपल एकदम। तो चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत सारे आपको वीडियो मिलने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर बाय चैप्टर, और टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों।
क्योंकि आपका नोटिफिकेशन सबसे पहला पहुंचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया अगला स्टेप क्वेश्चन तीसरा। क्या क्वेश्चन बोला तीसरा में कि कोसेक इनवर्स 2। अब उसे ही बताइए कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स में कितना डिग्री, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन 1/2 कितना में होता है, तो साइन 30 डिग्री में होता है, तो कोसेक भी 30 डिग्री में 2 होगा, क्योंकि 1/2 होता है तो इसमें 2 क्योंकि उल्टा होता है साइन का उल्टा कोसेक। अब बताइए तो कितना में हुआ ये 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या लिखेगा, तो π/6 हो गया आपका आंसर। एकदम इजी तरीका से, कोई जरा से भी मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं, बस समझना है। यदि आप नहीं देखे हम फॉर्मूला, तो फॉर्मूला की वीडियो जरूर एक बार देख लें। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन बोला कि tan इनवर्स -√3। अब दोस्तों यहाँ पे tan इनवर्स -√3 आ गया। कहने का मतलब हुआ कि साइन थीटा, tan थीटा और कोसेक थीटा, यदि थीटा माइनस रहता तो माइनस बाहर चलाता है, लेकिन कोट थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा में यदि थीटा माइनस रहता हो तो पाई में से घट जाता है। टोटल आपको क्लियर कर लिया गया है। तो यहाँ पे बता क्या दिया गया है, तो tan, और tan हम माइनस में थीटा है तो क्या कीजिएगा, माइनस को बाहर कर दीजिएगा, सिर्फ √3 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस, और tan में √3 कितना डिग्री में होता है मान, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और tan 60 को क्या लिखेगा, तो π/3 हो गया आंसर आपका। π/3 कहने का मतलब कि पाई का मान 180 होता है, काटिएगा 3, 6 3 18, यानी tan 60 डिग्री में जो होता है √3 मान होता है। आपका आंसर आ गया है ना, एकदम इजी, बहुत इजी तरीका से आपको पूरा का पूरा मैथ क्लियर होने वाला है, बहुत इजी तरीका से। अभी तो स्टार्टिंग है, यानी अभी तो टेलर ही है, पूरा भी बाकी है। चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कोस इनवर्स -1/2। देखिए दोस्तों, अभी जिसका बात ही कर रहे थे वो चला है। कोस इनवर्स -1/2, तो जब कोस में थीटा माइनस में हो तो पाई में से घटा दिया जाता है। क्या कीजिएगा, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, ये माइनस था, इसके बाद में क्या देना पड़ा हमें, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, यानी पाई में से घटा दिया जाता है। पाई का पाई, और बताइए कोस कितना में 1/2 होता है, तो कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री जो होता है, तो कोस 60 को क्या लिखेगा, देखिए अभी लिखा हुआ कोस 60 डिग्री क्या, तो π/3, यानी क्या हो जाएगा π/3। अब बताइए यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक एलसीएम लेगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 गुने पाई कीजिएगा, 3 पाई, और 3 से 3 कट गया पाई, आपका 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, क्या बच जाएगा, तो 2π/3 आपका हो गया आंसर। जरा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर। ये पक्का है दोस्तों कि एग्जाम में 8 से 10 नंबर सिर्फ आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का लिमिट जो कर दिया गया बिहार बोर्ड द्वारा बढ़ा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। tan इनवर्स -1 दिया गया है, तो अभी तो जस्ट पढ़ के गए कि tan में यदि माइनस थीटा हो तो माइनस क्या कीजिएगा, तो बाहर निकाल दीजिए, माइनस tan इनवर्स 1 और माइनस का माइनस, और tan इनवर्स 1 tan कितना में होता है एक मान, बताइए जरा, तो tan क्या होता है 45। 45 को क्या लिखेगा, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लें इसे, पाई का जो मान होता है 180 हो जाता है, π/2 कीजिएगा, यानी 180/2 कितना काटेगा, 90 बार, यानी π/2 कहने का मतलब क्या होता है, तो 90 डिग्री। π/3 कीजिएगा, पाई का मान 180/3 काटेगा 6 3 18, यानी 60 डिग्री। π/3 लिखिए या 60 डिग्री लिखिए, वही आपका आएगा। चलिए π/4 देख लेते हैं, 180/4 काटिएगा, आपका कटेगा 45 बार में, तो π/4 लिखिए या तो 45 लिखिए। चलिए π/6, तो पाई का मान 180/6, 6 3 18 30 डिग्री, तो π/6 लिखे या 30 डिग्री लिखे, बात वही है। पाई का मान 180 दे दिया गया, π/2 का भी दे चुका है, ठीक 2 पाई लिखेगा, तो पाई का मान 180 और गुने 2 कर दीजिए, 180 गुने 2 कीजिएगा 360। ये दोस्तों थीटा रेडियन से डिग्री में चेंज किया गया है, यहाँ पे आपको वही रिलेटिव होता है, सिर्फ रेडियन, पाई को रेडियन बोल दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, tan माइनस tan इनवर्स 1 दिया, 1 यानी कितना में होता है tan में, तो tan 45 में, और 45 को आप क्या लिखेगा,
तो π/4, यानी π/4 आपका हो गया आंसर। एकदम है ना जी। जी दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या दिया गया, सेक इनवर्स 2/√3 का मान पूछा। पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही हम बनाएंगे। देखिएगा तो नहीं बनता है। चलिए दोस्तों, वीडियो रोक करके बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाया तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे सेक इनवर्स का सेक इनवर्स, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ ही चुके हैं। तो लिखना उखना कुछ नहीं, यदि ऑब्जेक्टिव आपको दिया हो तो, सब्जेक्टिव हो तो बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव हो तो देख करके ही सिर्फ मार देंगे। तो बताइए, सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, कोस का, और कोस में √3/2 होता है कितना डिग्री में, तो 30 डिग्री में। तो सेक 30 डिग्री में होगा, लेकिन थीटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/√3 दिया है सेक में, तो कितना डिग्री का होगा, तो 30 डिग्री का, और 30 डिग्री का लिखेगा तो π/6, 30 डिग्री का लिखेगा तो π/6 आपका हो गया आंसर। है ना एकदम इजी, पूरा शॉर्ट का शॉर्ट। देखिए दोस्तों, इतना इजी होने वाला आपको मैथ कभी सोचे नहीं होगा। वेरी सिंपल तरीके से आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। अगला है कोस इनवर्स √3। कोस यहाँ पे दोस्तों कोट होगा कोट इनवर्स √3। तो देखिए कोट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो tan √3 कितना में होता है, tan 60 में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपको tan 30 में होता है 1/√3, तो कोट में हो जाएगा क्या, √3 हो जाएगा, √3/1 यानी 3 लिखिएगा, तो 30 में यहाँ आएगा। तो क्या आएगा, ये कोट √3 दिया गया है, तो √3 कितना में होता है कोट में, तो 30 डिग्री में होगा, और 30 डिग्री को क्या लिखेगा, तो π/6 आपका हो गया आंसर, एकदम इजी तरीका से। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, और कुछ मान सारने वाले बचे हुए हैं, टोटल का टोटल क्लियर कर लेते हैं। क्या दिया, कोट इनवर्स -1/2। जब कोट इनवर्स दिया गया दोस्तों, तो यहाँ पे आप क्या पढ़ लिए, जब कोट रहता है क्या क्या पढ़े थे, कि साइन थीटा, कोसेक थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा, कोसेक थीटा और टैन थीटा, यदि थीटा माइनस में हो तो माइनस बाहर चला आता है, लेकिन कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यदि थीटा माइनस हो तो पाई में से घटा दिया जाता है। तो क्या कीजिएगा, पाई में से घटेगा यहाँ पे, क्योंकि कोट दिया हुआ है, तो पाई माइनस कोट इनवर्स 1/2। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत दिया गया है, कोट नहीं होगा बल्कि कोस होगा। क्वेश्चन बाय मिस्टेक हो गया है, अब सुधार लेंगे। कोस इनवर्स -1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही नियम, कोस ना आकर के कोट ना आकर के कोस आ गया, तो कोस में भी पाई में से घटता है, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। पाई का पाई, कोस कितना में मान होता है, 1/2। तो आपको मान याद होगा 1/2 जो होता है कोस 60 डिग्री में होता है, और कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, π/3 कट गया, एलसीएम लीजिएगा 3 पाई माइनस पाई, यानी कितना आ जाएगा, तो 3 पाई में से जाएगा 2 पाई और /3 हो गया ना आंसर आपका। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास अगला का आंसर। देखिए आगे में दिया हुआ 10 में क्वेश्चन दिया हुआ कि कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2, तो ये तो साइन का उल्टा ही होता है, और इसमें थीटा कोसेक में क्या होता है, तो पाई में से नहीं घटता है बल्कि माइनस बाहर चला जाता है। तो बताइए क्या होगा, माइनस बाहर कीजिएगा, कोसेक इनवर्स √2 लिख दीजिएगा, और माइनस का माइनस कोसेक कितना में होता है, तो साइन 45 का मान पढ़े होंगे क्या, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो कोसेक 45 का मान √2/1, यानी 2 ही रूट आएगा, तो कितना में, तो π/4, यानी हो गया आपका आंसर। एकदम दोस्तों बहुत इजी तरीका, टोटल का टोटल क्लियर होने वाला होगा सबका। चलिए दोस्तों कुछ और भी बचे हुए इस चैप्टर में क्वेश्चन जो से आप क्लियर कर लेते हैं, टोटल एक चैप्टर क्लियर कर लेते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन जो दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन को, कि tan इनवर्स 1 और प्लस कोस इनवर्स 1/2 माइनस है, और प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए दोस्तों
ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला आ गया तो आप बताना नहीं है, जैसे आप पहले बनाए उसी प्रकार से आपका बैठा देना होगा, टोटल आपका आंसर आ जाएगा। सबसे इजी चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि एक मतलब इनवर्स एक चैप्टर मात्र दिया गया है, 2 चैप्टर तो एनसीईआरटी में 2-3 चैप्टर कर दिया गया, लेकिन केसी सिन्हा में जो दिया गया है मात्र एक ही चैप्टर दिया गया, 10 से 12 नंबर आपको एग्जाम में पूछ देते हैं। तो है ना वेरी सिंपल, एक चैप्टर और 10-12 नंबर, और क्या चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। tan इनवर्स का tan इनवर्स 1 का 1 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे थीटा माइनस आ गया, तो इसे तो पहले सुधारना होगा। क्या कीजिएगा, तो माइनस है तो कोस में माइनस है तो क्या नियम पड़ेगी, पाई में से घट जाता है, यानी पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। साइन में रहता है तो क्या करते हैं, तो साइन में तो थीटा माइनस चलाता है, माइनस में थीटा हो तो माइनस बार चलाता है, तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2। चलिए दोस्तों यहाँ पे बना लेंगे, क्योंकि लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, यदि ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन अगर 2 नंबर वाला 3 नंबर में पूछ दे तो आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड से थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, क्या लगाना होगा, थोड़ा सा इसमें नमक मिर्च लगा दीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, बड़ा लगे, तब ना नंबर आपको एग्जामिनर देगा बढ़िया। क्या कीजिएगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स 1 न लिख के क्या लिखेगा, तो tan π/4, क्योंकि tan 45 का मान ही 1 होता है। अगला पाई का पाई माइनस कोस इनवर्स का कोस इनवर्स, और कोस कितना में 1/2 होता है, तो कोस 60 में होता है, और कोस 60 को क्या लिखिएगा रेडियन में, तो π/3 यानी 6×3 = 18। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं, साइन इनवर्स का साइन, और साइन 1/2 कितना में होता है, तो साइन 30 डिग्री में होता है, साइन 30 को क्या लिखेगा, तो π/6। देखिए tan से tan कट गया, π/4 हो जाएगा, प्लस पाई का पाई कोस इनवर्स से कोस कट गया, क्या बचेगा, तो π/3, माइनस का माइनस साइन से साइन कट गया, π/6। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो एक बटा में दिया गया, तो एलसीएम ले लीजिएगा, 4, 3 और 6 का एलसीएम में क्या होगा, तो 4, 3, 6 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6 नहीं 12 आ जाएगा, 12 से भी कट जाएंगे, एलसीएम 12 भागा दीजिएगा, तो 4 3 12, 3 आया भाग पर, 3 गुने पाई कीजिएगा तो 3 पाई, प्लस 1 गुने 12 12, 12 गुने पाई कीजिएगा तो 12 पाई, माइनस 3 से भागा दीजिएगा तो 4 बार में, और 4 गुने पाई कीजिएगा तो 4 पाई, माइनस 6 से भागा दीजिए 6 गुना 12 2, और 2 गुने पाई कीजिएगा तो 2 पाई। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो प्लस वाला को प्लस के साथ, माइनस वाला को माइनस के साथ, तो 12 और 3 15 पाई, 12 3 15, और 4 2 6 पाई बटा 12। अब देखिए दोस्तों 15 में से 6 जगह, 15 में से 6 जाएगा तो 9 पाई और बटा 12। अब जो कटेगा तो उसे तो काट ही लेना पड़ेगा ना, 3 3 9, 3 चौका 12, यानी आपका आ गया 3 पाई बटा 4 आंसर। ये आपका हो गया कंप्लीट। दोस्तों वीडियो रोक करके बना ले या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, वीडियो रोक करके बना ले। चलिए दोस्तों और 1-2 क्वेश्चन बचे हुए पहला लेसन में, इसे क्लियर ही कर लेते हैं। क्या दिया गया अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, वेरी सिंपल, आप नियम पढ़ चुके। cos इनवर्स का cos इनवर्स, cos कितना में मान होता है 1/2 बताएं जरा, तो cos कितना में होता है, तो cos से 60 डिग्री और 60 को लिखिएगा π/3 माइनस 2 का 2 साइन बस का साइन बस, और साइन कितना में होता है, तो 1/2 जो होता है साइन कितना में, तो 30 डिग्री में, और साइन 30 को क्या लिखेगा तो π/6। cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास π/3, साइन से साइन कट गया, 2 का 2 पहले से था, π क्या बच जाएगा 6, काटेगा 2 3 6 π/3 माइनस π/3, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0। हाँ दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 0। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन था सब रॉन्ग था, गलत क्वेश्चन था, इसलिए हमारा आंसर 0 आ गया। 0 नहीं आएगा, ये क्वेश्चन में मिला लेंगे। क्वेश्चन यहाँ प्लस दिया गया है, प्लस कीजिएगा, प्लस क्या हो जाए आपके पास π/3 प्लस, अब 3 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 3 आ जाएगा, तो पाई प्लस पाई यानी हो जाएगा 2π/3। तो दोस्तों ये था आपका टोटल, आपका ये चैप्टर प्रथम लेसन जो हो गया सो टोटल क्लियर हो गया। यदि दोस्तों आपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पार्ट 2 यानी अगला लेसन का जल्दी वीडियो लोड होने वाला है।
तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।